हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। दोस्तों ALP CVT 2 का जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का पोर्शन है, जिसमें हम दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हीट एंड टेम्परेचर से रिलेटेड टॉपिक को। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला प्रश्न है, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ऊष्मा प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से स्थानांतरित होती है वह कहलाती है। संपर्क के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, वह कौन सी प्रक्रिया है? तो दोस्तों वह होती है चालन, कंडक्शन। दोस्तों संपर्क के माध्यम से यदि ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है तो वह चालन प्रक्रिया कहलाती है। परम शून्य वह तापमान है जिस पर एब्सोल्यूट जीरो इज द टेम्परेचर एट विच। परम शून्य तापमान किसको बोलेंगे दोस्तों? परम शून्य तापमान वह तापमान है दोस्तों जिसमें आणविक गति बिल्कुल समाप्त हो जाती है, मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस, उसको हम बोलेंगे दोस्तों परम शून्य तापमान। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। जहाँ पर अणुओं की गति जो होती है वह समाप्त हो जाती है, उसको हम परम शून्य तापमान बोलेंगे। किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कहलाती है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg of a substance by 1 डिग्री सेल्सियस is called its। जब किसी पदार्थ की दोस्तों 1 किलोग्राम तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो जो ऊष्मा लगती है उसको हम बोलते हैं दोस्तों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट ऊष्मा क्षमता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। विशिष्ट ऊष्मा क्षमता होती है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा लगती है उसको हम विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कहते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। स्थिर तापमान पर अवस्था परिवर्तन के दौरान अवशोषित या जारी की गई ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? द अमाउंट ऑफ हीट absorbed और रिलीज्ड ड्यूरिंग ए चेंज ऑफ स्टेट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड। स्थिर तापमान पर दोस्तों अवस्था परिवर्तन के दौरान जो भी ऊष्मा अवशोषित या जारी की जाती है उसको लेटेंट हीट बोला जाता है। जैसे उसको गुप्त ऊष्मा के नाम से जाना जाता है। अवस्था परिवर्तन के दौरान दोस्तों जो भी ऊष्मा उसमें लगती है या फिर रिलीज होती है वही उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट कहलाती है। जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो वह आमतौर पर क्या होता है? क्या वह सिकुड़ता है, फैलता है, या समान आकार का रहता है, या तुरंत पिघल जाता है? दोस्तों जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो यह आमतौर पर जो है एक्सपेंड होता है, फैलता है। आपने एग्जाम्पल देखा होगा रेल की पटरियों को, जब उसमें दोस्तों गर्मियों के सीज़न में जब वह टेम्परेचर को अब्जॉर्ब करता है, मतलब उसको हीटेड किया जाता है तो वह दोस्तों मुड़ जाती है। इसलिए उनके बीच में थोड़ा सा गैप रखा जाता है क्योंकि वह एक्सपेंड होती हैं। दोस्तों वो एक सॉलिड का उदाहरण है, उसको जब हम हीट करेंगे तो वह जनरली क्या होता है, एक्सपेंड हो जाएगा। बाईमेटेलिक स्ट्रिप्स यूज्ड इन थर्मोस्टेट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। थर्मोस्टेट में इस्तेमाल होने वाली द्विधात्विक पत्तियां किस सिद्धांत पर काम करती हैं? जो थर्मोस्टेट में पत्तियां लगी होती हैं दोस्तों वह अनइक्वल थर्मल एक्सपेंशन, असमान तापीय प्रसार के सिद्धांत पर काम करती है, क्योंकि वह दोस्तों दो जो है टेम्परेचर को कंपेयर करता है। और वहीं दोस्तों असमान जो अनइक्वल थर्मल एक्सपेंशन है उस सिद्धांत पर काम करता है, जो कि थर्मल अनइक्वल एक्सपेंशन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन तापीय प्रसार का परिणाम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। हमने कुछ टाइम पहले देखा दोस्तों कि जो सॉलिड है उसको यदि हम हीट किया जाए, उष्मा दिया जाए तो वह क्या होता है, वह एक्सपेंड हो जाता है। तो सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर भी पूछा गया है। थर्मल एक्सपेंशन का कारण वही है दोस्तों, रेलवे गर्मियों में जो है रेलवे ट्रैक का झुकना, यह दोस्तों थर्मल एक्सपेंशन का उदाहरण होता है। न्यूमेरिकल प्रश्न है यहाँ पर, 2 किलोग्राम पानी का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होगी? पानी की विशिष्ट ऊष्मा की क्षमता दिया गया दोस्तों 4200 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए दोस्तों फार्मूला होता है, जो फार्मूला से बनता है
ऊष्मा Q इक्वल टू एम एस डेल टी के फॉर्मूला से ये बनता है दोस्तों। तो m की वैल्यू और s की वैल्यू डेल टी का होता है दोस्तों टेम्परेचर में परिवर्तन। m की वैल्यू दिया गया है दोस्तों यहाँ पर 2 किलोग्राम और s की वैल्यू दिया गया है दोस्तों 4200 जूल और t की वैल्यू दिया गया है यहाँ पर 50 से 20 के बीच में हम अंतर ले रहे हैं, ये डिफरेंस होता है जो कि यहाँ पर 30 डिग्री होगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आएगा 2,52,000 जूल, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है दोस्तों। हीट जो है मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर, जो कि यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है। 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक धातु ब्लॉक को 10,000 जूल ऊर्जा से गर्म किया जाता है। यदि इसकी तापमान 2 डिग्री बढ़ जाता है तो धातु की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता क्या है। अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने देखा दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देखा दोस्तों हमने Q इक्वल टू एम एस डेल टी। तो यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा क्षमता यानी S की वैल्यू पूछा है। Q की वैल्यू दिया गया है यहाँ पर 10,000 जूल, ठीक है, ये Q की वैल्यू दिया गया है। तो 10,000 जूल डिवाइड बाई करेंगे m की वैल्यू दिया गया है यहाँ पर 5 किलोग्राम और डेल टी यानी टेम्परेचर में परिवर्तन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों 2 डिग्री सेल्सियस। तो 5 दूना 10 करेंगे तो ये 1 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1000 जूल प्रति किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वो सही उत्तर हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी में पूरी तरह पिघल जाती है। यदि बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा 334 जूल पर ग्राम है तो कितनी ऊष्मा की आपूर्ति की गई है। तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 33,400 जूल। ये जो हीट का फॉर्मूला होता है दोस्तों, ऊष्मा की आपूर्ति की गई, यहाँ पर हीट का फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब बर्फ की गलन ऊर्जा गुणे द्रव्यमान। तो यहाँ पर हम 334 गुणे 100 करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। जो ये वाला फार्मूला को आपको याद रखना होगा दोस्तों। यहाँ पर हीट इज इक्वल टू एम इंटू लेटेंट हीट, मतलब Q इज इक्वल टू एम इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन L, इसको आपको याद रखना होगा जो कि यहाँ पर पूछा जाता है। अड़सठ डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में परिवर्तन करना है। इसके लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों, आपको फॉर्मूला रट के जाना होगा, इससे डायरेक्ट ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। एक बार फॉर्मूला को हम लिख देते हैं। वो फॉर्मूला होता है दोस्तों C/5 इज इक्वल टू F-32/9, और भी यदि आगे ले जाएंगे तो ये K-273/9 इज इक्वल टू R/4। इस प्रकार से यहाँ पर फॉर्मूला होता है पूरा। लेकिन यहाँ पर मतलब किसी दो में परिवर्तन करना हो तो उन्हीं दो को आपस में ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में ले जाना है, मतलब फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में ले जाना है, तो हमको केवल इतना फार्मूला यूज़ करना होगा, तो सेल्सियस में ले जाना है तो C/5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट की वैल्यू दिया गया है 68 - 32/9। तो ये आ जाएगा दोस्तों 3 और 6/9। तो ये काटेंगे तो 4 आ जाएगा और ये 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो C की वैल्यू आ जाएगी 5 चौको 20 डिग्री सेल्सियस, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, सही उत्तर हो जाएगा इसका। ऊष्मागतिकी का शून्यवाद नियम किसको परिभाषित करता है। तो ऊष्मागतिकी का जो शून्यवाद नियम है, जीरोथ लॉ जो है दोस्तों, वह जो है टेम्परेचर को परिभाषित करता है। इसको आपको डायरेक्ट पढ़ के जाना है। शून्यवाद नियम जो है जीरोथ लॉ, ये टेम्परेचर को परिभाषित करता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। रेफ्रिजरेटर का संचालन किस ऊष्मागतिकी प्रक्रिया पर आधारित है। द ऑपरेशन ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज बेस्ड ऑन विच थर्मोडायनेमिक
प्रोसेस। रेफ्रिजरेटर का जो कार्य सिद्धांत है दोस्तों वो कार्नोट साइकिल पर बेस्ड होता है, रिवर्स कार्नोट साइकिल पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इसका। यदि एक कृष्णिका का परम तापमान 3 गुना कर दिया जाए तो जिस दर से वह ऊष्मा ऊर्जा विकीर्ण करती है वह कितने गुना बढ़ जाएगी। इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ए ब्लॉक बॉडी इज ट्रिपल्ड द रेट एट विच इट रेडिएट एनर्जी विल इंक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ। तो यह होता है दोस्तों, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है, जो कि ये दिया गया रो इक्वल टू पी इक्वल टू रो ए टी की पावर 4। तो यहाँ पर जो है दोस्तों 3 गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए तो वह किस दर से विकीर्ण होगी, तो वह दोस्तों उसी की पावर 4 हो जाती है। तो इसकी वैल्यू जो है 81 आ जाएगी। मतलब जितने गुना करेंगे तो उसी का 4 गुना हो जाएगा वो, मतलब उसकी विकीर्ण ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है इसका सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट फॉर्मूला है दोस्तों, इसको आपको पढ़ के जाना है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो है फॉर्मूला पूछा जाता है। पहली बात तो आपको ये फॉर्मूला आपको पढ़ना होगा, और फॉर्मूला पढ़ने के बाद यहाँ पर जो इसकी वैल्यू दी गई है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10 की पावर 8 होती है, 10 की पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों। यहाँ पर मीटर स्क्वायर कट हो गया है, तो यहाँ पर इसको आपको याद रखना होगा 5.67 इंटू 10 की पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार दोस्तों आज की वीडियो में हमने टेम्परेचर और हीट एंड टेम्परेचर से रिलेटेड हमने वीडियो में प्रश्नों को इंक्लूड किया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।